हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और आज हमारी बात होने वाली है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ टू राइट ओवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस राइट। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे होंगे। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट जंप करके पधारे हो तो आप उस वीडियो में चले जाइए, बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो था हमारा, वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको डिस्कस करा था। नाउ आज हमारी जो बात होने वाली है कि हम कैसे अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे एडिटर्स के अंदर, राइट। तो मैंने पिछले सेशन पे दो एडिटर की बात की थी। पहला एडिटर था हमारा टर्बो सी प्लस प्लस और दूसरा एडिटर था हमारा विजुअल स्टूडियो। हम इन दो एडिटर्स को लेकर ही अपना सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे होंगे। लेकिन मैं पर्सनली जिसमें अपना पूरा सी प्लस प्लस की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस। विजुअल स्टूडियो मैं सिर्फ आज आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा टर्बो सी प्लस प्लस से, तो वो हम देख लेंगे, राइट। अगर आप इसमें फेमिलियर है, आप अगर विजुअल स्टूडियो में फेमिलियर है तो आप विजुअल स्टूडियो में कोड लिखिए, अदरवाइज आप टर्बो सी प्लस प्लस में भी अपना कोड लिख सकते हैं। लेकिन हम अपना कोड किसमें लिखने वाले हैं, टर्बो सी प्लस प्लस में लिखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको दोनों में कोड लिख के बताने वाला हूँ, फिर आप आगे फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी जर्नी किस में स्टार्ट करनी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको आई होप आपने दोनों एडिटर को डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बहुत तरीके से बताया था कि आपको YouTube पे किसी भी वीडियो को देख लेना और दोनों एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप आपने सेटअप करके आप यहाँ पे बैठे हो, दोनों एडिटर आपने डाउनलोड कर लिए हैं ना। उसके बाद की जो जर्नी है अभी आज से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, ओके। तो पहले हम अपना कोड देखते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस में कैसे कोड लिखा जाता है अपने सी प्लस प्लस का। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन जब जैसे ही न्यू करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको शुरुआत में ऐसी ही स्क्रीन दिखाई देगी अगर आपने इससे पहले कोई कोड नहीं लिखा हुआ होगा। और देखो इसका नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है .cpp। ये पता है ये कौन सी स्क्रीन होती है? ये वो स्क्रीन होती है जहाँ पे हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं, राइट। तो आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके सेव एज। मान लो मुझे इसका नाम बदलना है, मेरे इस फाइल का नाम क्या रहने वाला है, first.cpp। और ये जो सी प्लस प्लस के कोड लिखे जाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, cpp फाइल जो होती है उसमें हमारा सोर्स कोड का क्या रहता है, कंटेंट रहता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, दो हेडर फाइल को हमें टर्बो सी प्लस प्लस की जब हम बात करते हैं तो हमें दो हेडर फाइल को कंपलसरी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो जब मैंने ये इंक्लूड लिखा तो हैश के साथ जो भी कमांड लिखी जाती है उसे प्री प्रोसेसर बोला जाता है, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये प्री प्रोसेसर क्या हेल्प करते हैं, हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ iostream.h। ये हमने पिछले सेशन में देखा था कि हम ये कंपलसरी इस हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा कि ये हेडर फाइल्स क्या होती है, तो अभी आपको इतना टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। और दूसरी हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं conio.h। अब ये हेडर फाइल का क्या काम है मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, अगर आपने पिछले सेशन में देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन से करता है। तो हम ये सिंपल सा बेसिक सा क्या करते हैं, सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। तो हमने जब हम मेन को ओपन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो हमें वापस से उसको क्या करना है, क्लोज करना है कंपलसरी, राइट। ये हमारा सिंपल सा क्या है, यहाँ से हमारा मेन के अंदर से हमारा कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलेशन करना स्टार्ट करने वाला है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं सपोज क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ये क्या है, ये भी एक कमांड मैंने बताया था कि मान लो इसका मैं अभी आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। इसको अभी एक बारी के लिए हम हटाते चलो। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक कमांड देखा था cout क्या करता है, हमें कंसोल स्क्रीन पे जो भी प्रिंट कराना है उसका काम करता है हमारा cout। हमें जो भी रिजल्ट दिखाना है कंसोल स्क्रीन पे, जो मैसेज दिखाना है उसका जो काम होता है ये cout करता है, उसको प्रिंट करने का। तो हम लिखते हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस, और यहाँ हमने इसको डबल कॉलन में क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है 9, और उसके बाद हमें कंपलसरी टर्मिनेटर लगाना है। नाउ ये करने के बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा तो सही। अब हम इसको Ctrl+F9 करेंगे तो ये चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी ना कि हम इसके आउटपुट को नहीं देख पाएंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था कि एक और फंक्शन होता है जो हम यूज़ लेते हैं getch।
ये क्या करता है, इसका मेन काम, जैसे हम बहुत सारे लैंग्वेज अगर आपने पहले पढ़ी है तो आपने किसी ना किसी टीचर से सुना होगा कि ये आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करता है, लेकिन इसका मेन काम आउटपुट स्क्रीन को रोकने का नहीं है। इसका मेन काम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्या करता है, जब तक अपन इसमें कोई भी की एंटर प्रेस नहीं करेंगे, या तब तक आगे अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। इसको क्या चाहिए, अपना कोई भी एक की चाहिए। जैसे आपने की प्रेस कर दी तो ये अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन कंपाइलेशन हो जाएगा, राइट। तो ये काम करता है। अब नाउ हम कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा वेलकम टू C++ एंड वेलकम टू C++। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेलकम टू C++ 2 बार कैसे मिल रहा है। तो हमने पहले वाले में लिखा था, तो हमने क्या करा था, पहले जब हमने इससे जस्ट पहले अभी रन किया था तो उसका आउटपुट भी ये बता रहा है और अभी जो वाला है उसका आउटपुट भी बता रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे यार दो आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक बार आउटपुट, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर स्क्रीन का SCR फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो भी आउटपुट है पहले वाला उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है कंसोल स्क्रीन से। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है वेलकम टू C++। अब जिस स्क्रीन पे ये आउटपुट आ रहा है इसे बोला जाता है कंसोल स्क्रीन। आई होप मैंने आपको ये पहले बता दिया था। नाउ ये हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हम C++ में, टर्बो C++ में कोड लिखते हैं हमारे C++ का। तो हमने टर्बो C++ एक एडिटर की बात करी जिससे हम आगे आने वाले टाइम पे फर्दर इसका ही हम यूज़ करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो का यूज़ नहीं करेंगे। उसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप फाइल में जाइए और Alt+X कर सकते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के। नाउ इसके बाद हमारी बात होती है विजुअल स्टूडियो में कि हम विजुअल स्टूडियो में कैसे कोड लिखेंगे। तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो का सेटअप कर लिया है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं ओपन फोल्डर, जहाँ लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करना है अपने को, और अपने को क्या करना है, एक फोल्डर बना देना है। तो मैंने C++ बाय लर्न विथ वंश नाम से एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे हम अपने C++ के कोड को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, अपने C++ के कोड को लिखने वाले हैं। तो अब हमारा क्या रहने वाला है, अब हम यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है, first.cpp। और मेक श्योर कि हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि जो हमारा C++ है वो बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। इसमें कंपाइलर वर्क करता है, कंपाइलर जो होता है वो पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। इट मीन्स उसे एक भी प्रोग्राम दिखाई दी, अगर आपके प्रोग्राम में एक भी एरर दिखाई दी तो वो कंपाइलेशन नहीं करता है। तो इस बार का मेक श्योर ध्यान रखें कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। नाउ इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे आप दिख सकें। अब हमें #include ये कमांड हमें लगानी है और इसमें IOStream लिखना है। मैं IOStream, सॉरी मैंने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिख दी है। यस, हमें #include लिखना है, IOStream लिखना है। नाउ उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमें लिखना है हमारा मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम int main लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा int main लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न 0 करना पड़ता है। ये मैंने पिछले वाले सेशन में आपको बताया है, राइट। देखो हमारा एडिटर बदलने से लॉजिक कभी नहीं बदलता है, यहाँ पे भी सी आउट ही काम करेगा और यहाँ पे भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी वही काम, लॉजिक कभी नहीं बदलता है एडिटर के बदलने पर। लेकिन सिंटेक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या चेंजेस आने वाला है, राइट। अब मान लो मुझे प्रिंट करना है सी आउट वेलकम टू C++। नाउ मुझे ये प्रिंट करना है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एरर आ रही सी आउट की। क्यों आ रही, क्योंकि हमें कंपलसरी एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमें कंपलसरी इसको क्या करना पड़ेगा। नाउ अब हमारे इसमें प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ये अपने दोनों को, और मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी है।
आगे आने वाले सेशन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, हर एक चीज़ को देखेंगे कि स्ट्रीम क्या होती है, सारी चीज़ें क्या है। लेकिन अभी जस्ट आपको सिंटैक्स को समझना है कि कैसे काम करने वाला है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना है हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से करा होगा तो आपका आउटपुट बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू C++, राइट। तो यहाँ ऐसे हम इस एडिटर्स में क्या करते हैं, हमारा कोड लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर आगे आने वाले सेशन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से नई नई चीज़ें देखने वाले हैं। इंटरव्यू रूम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और खुद से भी क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगा और अपन कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। धीरे धीरे हमारा C++ का कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा दूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।